Chapter 9, Water Cycle. We have learned importance of water and its various sources. Re- Rivers, snow, and ocean are natural water resources, while wells and हैंड पंप्स आर मैन मेड वाटर सोर्सेज। रिवर और बर्फ जो डलती है, गिरती है, और ओशन, ये सब नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं। और वेल और हैंड पंप्स ये मैन मेड वाटर सोर्सेज हैं। बिफोर वी लर्न अबाउट द वाटर साइकिल, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। वाटर साइकिल क्या होता है, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर साइकिल में कौन सी दो चीजें महत्वपूर्ण है। दो जो वाटर साइकिल के मेन जो पार्ट्स हैं वो है इवापोरेशन और कंडेंसेशन। क्या होता है इवापोरेशन और कंडेंसेशन? इवापोरेशन होता है ओन ए रेनी डे, ए फ्यू आवर्स लेटर आफ्टर द रेन स्टॉप एंड द सन कम्स आउट, द puddles ऑफ वाटर डिसअपियर। बारिश वाले दिन जब बारिश बंद हो जाती है तो कुछ देर बाद और सूरज आ जाता है, नहीं भी आया तब भी जो पानी होता है जमीन पर या इधर उधर वो सब सूख जाते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द हीट ऑफ सन। तो कहाँ गया वो पानी? ऑन हीटिंग, ये सब सूर्य की गर्मी के कारण होता है, पर यदि सूर्य नहीं भी आया तो हवा से सूख जाते हैं। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड मूव्स अप। जब गर्म होने पर ये जो वाटर है जो जमीन पर पड़ा था, ये हीट करके ऊपर चला गया, भाप में बदल गया। और भाप में बदलने की इस प्रक्रिया को और भाप में बदल गया तो ऊपर की तरफ चला गया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन ऑकर्स फ्रॉम ऑल वाटर बॉडीज एंड प्लांट। इवापोरेशन सभी वाटर बॉडीज में होता है, सभी पेड़ पौधों में होता है। इट ऑकर्स ऑल द टाइम, और हर समय चलता रहता है, और टेम्परेचर, और हर टेम्परेचर पे होता है। ऐसे नहीं कि गर्मी में होगा, सर्दियों में भी होता है। और ऐसा नहीं कि धूप निकलने पर ही होगा, बिना धूप निकलने पर भी होता है। इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। इन फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसे टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन द राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब गर्मियां होती हैं, तो इवापोरेशन बढ़ जाता है। स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन विद द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। जब हवा की गति तेज होती है तो इवापोरेशन बढ़ जाता है। अब जैसे जब बारिश आ जाती है तो हम जो कपड़े वगैरह सुखाते हैं या फर्श को सुखाने के लिए पंखा चला देते हैं, तो हवा तेज हो गई तो इवापोरेशन बढ़ गया, सूखने का काम उनका तेजी से हो गया। ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज व्हेन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जब 2-3 दिन तक लगातार बारिश आती है, तो फिर हम कहते हैं कि भी बिल्कुल भी कुछ सूख ही नहीं पा रहा, कपड़े नहीं सूख रहे। यदि कहीं जमीन में वो लगा देते हैं ना मोपिंग के, मोपिंग के बाद क्या होता है कि गीला सा ही रहता है, क्योंकि नमी सी हुई रहती है, जिसको कहते हैं हम सीलन आ गई, सील हो जाते हैं। एज ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस एक्सपोज, खुला एरिया, जितना ज्यादा खुला हुआ एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इट इज मोर इन रेनी सीजन एंड मेक अस स्वेट। जो अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की जो प्रेजेंट होती है हवा में, वही ह्यूमिडिटी कहलाती है। रेनी सीजन में ज्यादा होती है। वाई डू क्लोथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए क्लाउडी डे? क्लाउडी डे में कपड़ों को सूखने में ज्यादा समय क्यों लगता है? वाई डू वेजिटेबल लाइक पीच शिव्ड अप व्हेन लेफ्ट आउटसाइड फॉर ए फ्यू डेज? कुछ दिन तक बाहर छोड़ दी जाती हैं तो ये जो कुछ सब्जी होती हैं वो अजीब सी हो जाती हैं। कंडेंसेशन, इवापोरेशन पढ़ लिया, पानी का भाप में बदल जाना, इवापोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन होता है पानी का ठंडा होने पर, भाप का ठंडा होने पर वापस पानी बन जाए। जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ से जो भाप आ रही है उसके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है। अब ये जो भाप है, अभी तो ये सब हवा के रूप में जा रही है, लेकिन ये देखो पानी के रूप में यहाँ साथ में बर्तन में भी। यदि इसको नहीं लगाएंगे तो ये सारी ऊपर सारे में फैलती जाएगी। गैस के पास जब पीछे का एरिया होता है वहां पर काफी मॉइस्चर सा आ जाता है, वो पानी ही होता है, भाप भाप का पानी बनता है। तो ये होता है कंडेंसेशन, भाप का ठंडा होकर पानी बन जाए। प्रिसिप्शंस, व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवियर। अब सिद्धांत क्या है वाटर साइकिल का? सबसे पहले बारिश आई तो पानी सूर्य धूप आई, पानी सूख के ऊपर चला गया, मतलब पानी भाप बन गया और ऊपर चला गया। अब बादल में जो है ऊपर जाके बादल बन गया। बादल जो जो भारी होते जाते हैं, जब बहुत सारा हो गया तो वो भारी हो जाते हैं और वो फिर रुक नहीं पाते, उस पानी को रोक नहीं पाते।
तो वे पृथ्वी की सरफेस पर बारिश के रूप में आ जाते हैं, हेल के रूप में आ जाते हैं, स्नो के रूप में आ जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये इसका सिद्धांत है। इस प्रोसेस का मेन सिद्धांत पहले इवापोरेशन, फिर उसके बाद ये वापस कंडेंसेशन, और फिर जमीन पर आके जब पानी ज्यादा वहां इकट्ठा हो जाता है तो वो वापस बारिश के रूप में नीचे आता है। तो ये तीन चीजें आपने पढ़ी, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, इन्हीं के यही वाटर साइकिल होता है। आगे पढ़ेंगे हम ये वाटर साइकिल इसमें। अभी पहले देखते हैं कि वाटर हमें किन किन फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जितने भी एक ये जो वाटर है, ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तीन फॉर्म होती है किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की तीन फॉर्म होती है, या तो वो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, गैस में होगा, और तो कोई होती नहीं है। तो पानी ऐसा है कि जो तीनों में पाया जाता है। जब बर्फ बन जाता है तो वो सॉलिड कहलाया जाता है, जब वापस पानी बर्फ पिघल जाता है तो वो लिक्विड कहलाता है। फिर उसको जो वो भाप बन के उड़ जाता है, ये बर्फ रखा है, बहुत देर तक रखा छोड़ दिया तो पानी बन जाएगा, बहुत देर तक रखा छोड़ दिया तो भाप बनकर ऊपर चला जाएगा। तो तीनों फॉर्म में हो गया ना। वाटर साइकिल इज कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन वाटर बॉडीज। वाटर साइकिल एक कांस्टेंट मूवमेंट है जो कि वाटर बॉडीज के बीच में होता है, लैंड एंड एयर के, लैंड और एयर इन तीनों के बीच में चलता रहता है कंटिन्यूस रूप से। इन द वाटर साइकिल वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर साइकिल में वाटर भाप की फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर एंड सो आइस विच इज सॉलिड फॉर्म। इन तीनों फॉर्म में चलता है। वाटर साइकिल हेल्प्स द मेंटेन प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। वाटर साइकिल की वजह से ही पृथ्वी पर पानी का बैलेंस बना रहता है। द वेपर राइजेज अप एंड कूल्स कंडेंसिंग इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। भाप ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है भाप जब वो बन जाती है। उसके बाद वो कंडेंस होने के बाद पानी की बूंदों के रूप में वापस नीचे आए। दीज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम क्लाउड्स, ये जो ड्रॉपलेट्स आती हैं, बूंदे आती हैं, ये बादल से आती हैं। व्हेन द क्लाउड्स गेट हैवियर, जब क्लाउड्स हैवियर हो जाते हैं, दे फॉल डाउन एज रेन, तो वे वापस नीचे गिर जाते हैं बारिश के रूप में, हेल और स्नो के रूप में। इन दिस वे द वाटर साइकिल कंटिन्यू टू बैलेंस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। इस प्रकार पृथ्वी पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बैलेंस रहता है। टेक सम वाटर इन अ बोल, कीप इट सम टाइम आउटसाइड योर होम। एक उसमें थोड़ा सा बाउल में पानी लीजिए, उसे घर के बाहर रख दीजिए। एंश्योर इट इज सेफ फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल, और इस तरह से रखें कि कोई उसको पानी को कोई और ना पी जाए, जैसे कोई एनिमल ना पी जाए, बर्ड्स ना पी जाए, वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। कुछ दिन बाद देखिए, यू विल फाउंड दैट वाटर डिसअपियर एंड बाउल गेट एम्प्टी। तो कुछ दिन बाद हमें क्या देखेंगे हम, कि पानी खत्म हो गया, कहाँ गया, इसका मतलब भाप बनकर ऊपर चला गया। दिस इज बिकॉज ऑल द वाटर इन द बाउल हैज इवापोरेटेड, सारा पानी इवापोरेट हो गया। puddle, a small area where rainwater gets collected on the ground. Humidity, amount of water vapor in the air. Precipitation, rain, snow, and other form of water falling from the sky on the earth. Evaporation occurs from all water bodies and plants. The rate of evaporation increase with the rise in temperature. On cooking, water vapor change back to drop of water. Water is in solid state called ice. The vapor rises up and cools, condensing into droplets of water. Formation of water vapor from liquid water is called formation of water vapor from liquid, evaporation. In dash season, the water level is less in river, ponds and pools. Summer season. Formation of rain, hail or snow from the cloud is called precipitation. Occurs from all water, occurs from all water bodies and plants. Evaporation. Water in solid state is called ice. The rate of evaporation decrease when the humidity increase. The amount of water present in the air at a given time is called the amount of humidity. Water in gaseous Water in gaseous state is called evaporation. There are three states of water. Sweet dries up due to heat.
Precipitation is the reverse process of evaporation. Yes. Amount of water vapor in the air is called humidity. Yes. Water exhaustion for state. No. Condensation is the process in which water vapor changes into liquid water on cooling. Yes. Water in gaseous state is called ice. No. Dry water cycle in the space given below and show the process involved in it. वाटर साइकिल बनाना ऊपर यहाँ से बना सकते हैं आप इसको देख के, और कहीं से भी वैसे भी हेल्प लेके बना सकते हैं इस तरह से. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ.